हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। आज का लेक्चर बेसिकली 12th स्टैंडर्ड के लिए, 12th कॉमर्स जो गुजरात बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए। सो जीएसईबी 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक की आज मैं आईएमपी दूंगा, क्वेश्चन वाइज आईएमपी दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा क्वेश्चन करके कौन सा चैप्टर करके जाना है, कितने क्वेश्चन उस चैप्टर में से आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करके जाना है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पूरा सिस्टम समझ लेते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे। नो डाउट यू नो दिस डेटा, बट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर 20 एंड शॉर्ट आंसर 10। तो ये 30 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए, आपके आ ही जाने चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, थ्रू आउट पूरी टेक्स्ट बुक कर लोगे। साथ में आप कोई भी पेपर सेट आपको आपके पास जो अवेलेबल हो उसके एटलीस्ट 5 पेपर सेट करके जाना है। सो ये 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, सीधे आपके हाथ में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आर रिस्पेक्टिवली 14, 24 एंड 32 मार्क्स। चैप्टर्स का वेटेज देखते हैं कि 25 की बोर्ड एग्जाम में चैप्टर का वेटेज क्या रहने वाला है। So first chapter index number is of 12 marks and with option 16 मार्क का चैप्टर है। After that linear correlation with option 18 mark, linear regression with option 16 mark, 18 mark, and from part 2 probability having 14 mark, random variable and discrete probability having 12 mark with option normal distribution with 13, 11, 12 and total 130 मार्क विद ऑप्शन 130 मार्क का पेपर होगा आपके पास। सो कई चैप्टर्स आप ऑमिट कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन कि चैप्टर वाइज आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन वाइज भी बता देता हूं कहां से जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। तो इन सेक्शन सी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 9, जिसमें से आपको सिर्फ 7 लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 7 लिखने हैं, 14 मार्क्स। ओके, नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 31, चैप्टर 1 में से ही क्वेश्चन होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन किस में से होगा, चैप्टर 1 में से। तो चैप्टर 1 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, वो नीचे लिस्ट है। सो यू आर गोइंग टू सी एग्जांपल 24 के अंदर सब क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 7 एंड 8। ये एक्सरसाइज लिखा है यहाँ पे, जहां जहां पे EX दिखे वो एक्सरसाइज है। सो इन द एक्सरसाइज सेक्शन सी में 7, 8, 9, 10, 11 एंड 14। और ये थियरी माने जो 30 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं वो थियरी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो थियरी थ्रू आउट सारे चैप्टर्स में करना है, उसमें कोई आईएमपी नहीं है। यू आर डूइंग एग्जाम्पल में गिन के कितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने, 6। सेक्शन सी में भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, 6, मतलब 12 क्वेश्चन दिए, आपका 31 क्वेश्चन हो जाएगा। अब करिएगा क्या, एक बुक में ऐसा लिस्ट बना दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 31 के लिए जो भी आईएमपी दी गई थी वो राइटिंग में आपने प्रैक्टिस कर लिए। ओके, टिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सर ने जितने क्वेश्चन दिए स्क्रीनशॉट ले लो, सेव रखो फोन में। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए जितने भी क्वेश्चन दिए, क्या मेरे वो राइटिंग में हो चुके हैं तो टिक। ऐसे करके आगे बढ़िए। ओके, सो बिफोर एग्जाम ये सारे क्वेश्चंस तो एक बार राइटिंग में हो जाने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही इनमें से ही आएगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब राइटिंग में हो जाने चाहिए, ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो फुल मार्क आए। ओके, चैप्टर 2 में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, 14 के चारों 4 कर लेना, एंड एग्जाम्पल 26। सिमिलर वे एक्सरसाइज 2.2 में 12, 13। एक्सरसाइज फाइनल जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके सेक्शन सी में 11, 12, 13, सेक्शन डी में 10, 12। इतने क्वेश्चंस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। ठीक है, लेट्स मूव।
नाउ क्वेश्चन नंबर 33 के लिए क्या क्या आईएमपी है? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपको एग्जाम्पल 1 सेकेंड 4 से 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं जो मुझे लगते हैं कि ये आने वाले हैं, इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो. सो फ्रॉम द चैप्टर 3 द क्वेश्चंस आर 16, 17, 18, 20 एंड 21. एक्सरसाइज में आप क्या देखेंगे? सेक्शन सी में 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 इतने क्वेश्चंस करोगे, बहुत छोटे और इजी क्वेश्चन है. सेक्शन डी में 4, 9, 10, 12 इतने क्वेश्चंस करके जाओगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 34 के लिए क्या करोगे? एग्जाम्पल 7, 8 दो ही एग्जाम्पल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा. और एक्सरसाइज में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 10. मतलब ये चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए, तो इसको छोड़ना नहीं. ये 4 क्वेश्चन तो कहीं से भी ढूंढ के लिख के कर लेना. यू आर गोइंग टू राइट 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 9. तो अगर कुछ कोई चैप्टर छोड़ने का मन हो तो चैप्टर 4 मत छोड़िएगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ पार्ट 2 के जो चैप्टर्स है उनकी बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 के लिए पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी. इसके अंदर आप क्या करिए? 9, 11, 13, 15, 25. एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6, 12. एक्सरसाइज 1.3 में 3, 4, 5, 1.4 में 1, 12, 13 एंड लास्ट जो एक्सरसाइज है उसके सेक्शन सी में 1, 13, 14, 17, सेक्शन डी में 2. कितने सारे क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, हो जाएगा, टेंशन मत लो. नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ज्यादा है बट आपने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा. प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 26 के लिए बात करते हैं. तो पार्ट 2 की जो टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 उठाएंगे. उसमें एग्जांपल 2, 3, 4, 12, 13, 18. एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4, 7, 9. एक्सरसाइज 2.2 के 1, 5, 3 और लास्ट जो एक्सरसाइज है सेक्शन सी में 1, 3, 4, 7, 8, 10. और थियरी सब में करना है, एक बार देख लेना है आपको. जितने भी रैंकर बच्चे हैं उनको थियरी देख लेना है ताकि 30 मार्क्स में अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम ना हो. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. दो ही क्वेश्चन बचे, 37, 38 एंड 39. तो 37, 38 दोनों चैप्टर 4 में से आएंगे. ओके, सो दो क्वेश्चन के लिए इतने ही क्वेश्चंस करके जाना है. 2, 3, 4, 12, 13, 16, 19, 25, 26, 27 ये एग्जाम्पल्स. 4.1 में 5 एंड 6, सेक्शन सी में 6, 9, 10, 7, 3, 13 एंड 2, 8. ठीक है. 39 के लिए बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 लास्ट चैप्टर. 6, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 22 एग्जाम्पल आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है. और लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन सी में 5, 8, 9, 10, 6, 7, 1, 14, 16 और सेक्शन डी में 4, 6, 11, 13. यहां पे आपका सेक्शन सी खत्म. अब क्या करेंगे? सेक्शन डी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन डी के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सेक्शन डी की पहले बात करते हैं. तो सेक्शन डी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चन में से 8 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. सो चैप्टर 1 के लिए बात करते हैं, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 के लिए बात करते हैं. ये दो क्वेश्चन चैप्टर 1 में से होगा, इंडेक्स नंबर में से होगा. तो उसके लिए आपको एग्जांपल 4, 8, 9, 10, 11, 17, 21, 23 करना है. एक्सरसाइज 1.2 में सिर्फ दो क्वेश्चन करके जाना है, 2 एंड 4. एक्सरसाइज 1.4 में 2, 3, 4, 5. सिमिलर वे लास्ट एक्सरसाइज है उसमें से सेक्शन डी, ई, एफ में से 7, 8, 11, 12, 3, 6, 7 एंड 10 नंबर का क्वेश्चन करके जाना है. तो आपको कवर हो जाएंगे 6 मार्क्स. ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंटेंट 3 मार्क्स. ओके, तो 8 3 24. तो दो क्वेश्चन यहाँ पे अगर आपको आ जाता है तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 42 में 17, 19, 20, 22, 23, 25 एग्जाम्पल देखने हैं. 2.3 में 2, 3, 5, 8 और एक्सरसाइज का जो सेक्शन ई एंड एफ है उसमें सिर्फ एक एक सम दिया है, 5 एंड 12 आपको करके जाना है. वेरीफाइड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है. बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है. अकाउंट और स्टेट आपको राइटिंग में ही प्रैक्टिस करना है, तभी पास हो पाओगे. ठीक है, अच्छे मार्क्स से पास हो पाओगे. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 43 एंड
44। 43, 44 दोनों चैप्टर 3 में से आएंगे, तो जहां जहां जिस चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आते हैं उसको कभी स्किप मत करना, ठीक है। सो एग्जांपल आप देखोगे 8, 9, 10, 12, 21, 15। एक्सरसाइज 3.2 में आप देखोगे 6, 7, 8, 9, और लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन डी में 12, 13, सेक्शन ई में 3, 4, सेक्शन एफ में 2, 6। 45 क्वेश्चन नंबर के लिए आपको चैप्टर 4 देखना है, जिसमें एग्जांपल 7, 8, 9, लास्ट की एक्सरसाइज का सेक्शन डी, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 राइटिंग में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेक्शन ई के 3 और 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक लेंगे, जिसमें ध्यान दीजिएगा 46, 47 एंड 48 तीन क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है। अब लग रहा है कि चैप्टर 1 करना ही चाहिए। कौन सा चैप्टर 1? प्रोबेबिलिटी। सो यू हैव टू डू, प्रोबेबिलिटी छोड़ना नहीं, वेटेज अच्छा खासा है चैप्टर 1। सो इसके लिए आप एग्जांपल देखोगे 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4 के यहाँ पे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हैं, और लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उतने क्वेश्चंस कंप्लीट करते जाना। और एज आई मेंशन कि जैसे ही आपका ऐसा 46, 47, 48 क्वेश्चन पे पहुंचो, यहां पे अगर वो हो जाता है तो टिक करते जाना। ओके, जाना ठीक है। 49, 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर 2 देखोगे। चैप्टर 2 में क्या देखोगे? एग्जाम्पल कौन से? 6, 8, 9, 12, 14, 20, 22। एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन 4 और 6, एक्सरसाइज 2.2 के 3, 4, 5। लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन डी में 3, 5, 6, 8, सेक्शन ई में 1, 5, 6। दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसके लिए चैप्टर 5 देखोगे। चैप्टर 5 में एग्जांपल 10, 12, 13, 14, 16 बुक निकाल के टिक कर लीजिएगा। 23, 24, 27, 32। लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन डी में 4, 5, 6, 11, 15, सेक्शन ई में 6 और 8। These are the important question for the upcoming board exam 2025. आगे बढ़ते, सेक्शन ई 3 आउट ऑफ 4 आपको लिखना है। तो 52, 53 दो क्वेश्चन के लिए वंस अगेन चैप्टर 3 देखोगे। चैप्टर 3 में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से देखोगे? 3, 4, 5, 10, 12, 11, 14, 15। ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो गया है ना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लास्ट एक्सरसाइज में सेक्शन डी 5, 6, सेक्शन ई 1, 2, 3, 5, 9, सेक्शन एफ 1, 6, 8। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 54 में चैप्टर 4, जिसमें आप एग्जांपल देखोगे 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24। लास्ट एक्सरसाइज में सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन डी में 4, 5, 7, 8, 9 और सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 3 के जो सब क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 वो देखोगे। आगे बढ़ते हैं 55। तो 55 चैप्टर 5, वाओ 3 पंजे 2025 में आप एग्जाम दे रहे हो। ओके, एग्जांपल देखोगे 25, 26, 32, 33, 34, 34। फ्लो यही मेंटेन करना। कौन सा फ्लो? क्या आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर में कितने इंपॉर्टेंट है वो अगर राइटिंग में करोगे तो काफी सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फ्लो में ही जाना कि सर इतना आधा पेपर तो मैंने कंप्लीट कर दिया। लास्ट एक्सरसाइज जो है सेक्शन ई में 11, सेक्शन एफ में 2, 4, 5, 6। ये क्वेश्चंस आपको देख के जाना है। नाउ सेक्शन एफ, लास्ट सेक्शन, जिसमें आपको क्या अटेम्प्ट मानने? 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। ठीक है, 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 अटेम्प्ट मानने हैं। तो 56 नंबर के क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1, जिसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं, अच्छा खासा वेटेज है 5 मार्क का। सो 12, 13, 15, 4, 6 एक्सरसाइज 1.3 में, और लास्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन एफ में 1, 2, 3, 4 राइटिंग में करके जाना। सेम वे चैप्टर 2 में 57, 58 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 57, 58 के लिए चैप्टर 2 एग्जाम्पल कौन से? 5, 7, 9, 11। एक्सरसाइज 2.2 में 1, 3, 8, 11 एंड सेक्शन एफ लास्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप देख के जाओगे। 6 क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं। आगे बढ़ते हैं 59 के लिए चैप्टर 3 करोगे, जिसमें एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 6। एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। 3.2 में 1 और 2 दिया है, सेक्शन ई में
1 एंड 2, लास्ट की जो एक्सरसाइज है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61, अगर ध्यान से देखो चैप्टर 4 की वेटेज ज्यादा है, विथ ऑप्शन अगर निकालने जाओ तो बहुत ही ज्यादा वेटेज है। तो चैप्टर 4 में आप एग्जांपल करोगे 3 4 5 9 10, 4.2 में 1 3, 4.3 में 2 3 4, लास्ट की जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन ई सेक्शन एफ में 5 एंड 1 3। टिक कर लो फटाफट फटाफट, ऐसा हो तो वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना। आगे बढ़ते हैं। ओ खत्म हो गया, भूल गया मैं कि टोटल 61 ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड और माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको 2025 के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सायोनारा।